बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हलीमा बाजी ने इमरान खान साहब का पैगाम आवाम तक पहुँचाया है। यूँ कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं डट के खड़ा हूँ और अब आवाम पे ये पैगाम है कि जो मायदा हुआ है शहबाज और आसम मनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मैं इसकी मुखालफत करता हूँ और मैं अपने कारकुन को कहता हूँ कि तैयार रहे, वो किसी टाइम भी कॉल दे सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की ISI माफिया के कंट्रोल में चली गई है और मैंने अपने दौरे हुकूमत में इसको अवाम और मुल्क की मफाद में इस्तेमाल किया और वो जंग जो 20-25 साल से जारी थी उसको ख़त्म करवाया, जिसमें जनरल फैज़ का बड़ा किरदार था। उन्होंने नहीं कहा जनरल फैज़ का, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जनरल फैज़ को आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इंटरनेशनल ताकतों की वजह से आसिम मनीर ने उसको गिरफ़्तार किया हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए गिरफ़्तार किया गया है ताकि इंटरनेशनल ताकतों को खुश किया जाए, ताकि ये बताया जाए कि इस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के मुताबिक काम किया था और सीज़ फायर करवाया था और वहाँ से अमेरिकन फ़ौजों को विड्रॉ करवाया था। सब आपको पता है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि हलीमा बाजी और दूसरी बहनों के ख़िलाफ़ जो अली मिन गंडापुर ने इमरान खान साहब के जाके कान भरे हैं, उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। हलीमा बाजी ने भी उसकी मजम्मत की है, नूरीन ने भी उसकी मजम्मत की है और डॉक्टर उज़मा ने भी उसकी मजम्मत की है। इन पर अब ये चीज़ पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि जो आसिम मनीर है उसने बाकायदा तौर पर KPK में कंट्रोल हासिल कर लिया है अली मिन गंडापुर के ज़रिए। अली मिन गंडापुर वही बातें कर रहा है जो शेर अफजल मरम्मत करता था। अब ये ज़हर हो गया है कि अली मिन गंडापुर ने जाके कहा जी मेरे ख़िलाफ़ जो हलीमा बाजी है और दूसरी बहनें हैं और वो मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही हैं और हलीमा बाजी जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस के कहने पे चेयरमैनशिप लेने के चक्कर में है। तो ये बातें इमरान खान साहब ने बड़ी नापसंदीदी का इज़हार किया है और सुनने में खबर आ रही है कि इमरान खान साहब ने उसको कहा, इमरान खान साहब ने अली मिन गंडापुर को कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और ये इसलिए कहा गया है कि इमरान खान साहब का एक भी हुक्म जो है वो अली मिन गंडापुर ने नहीं माना। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाब आ चुका है। लाखों लोग जो है हर शहर में निकले हुए हैं और जो कंटेनर लगाए गए थे पुलों को वो नीचे गिरा दिए गए हैं दरियाओं में और वहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर यानी कि कहा है कि कल तक अगर इंटरनेट बहाल ना हुआ तो हम जो टावर लगे हुए हैं वो उखाड़ के दरिया में फेंक देंगे और सूरत जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। और बाकायदा तौर पर UK के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे अफसोस का इज़हार किया है और उसको कहा कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। वहाँ कोई ब्रिगेडियर ISI का है वो जो है वो मतलब कि ये सारा कुछ करवा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जो अब ISI है ये माफिया के अंडर काम कर रही है और माफिया अपने मकसद में इसको इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान की ISI जो नंबर 1 एजेंसी हुआ करती थी अब नहीं है, वो किरदार अदा कर रही है जो कि माफिया का किरदार है। उन्होंने PTI को कुचलने और इमरान खान साहब के और उसकी बीवी पे टार्चर करने और इस मुल्क में एक गुंडा राज कायम करने में किरदार अदा कर रही है। आसिम मलिक जो कि एक जनरल का बेटा है उसके जहन में भी वही है कि जो यहिया खान ने किरदार अदा किया था, आसिम मनीर भी वही किरदार अदा करने जा रहा है। आगे देखें क्या होता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के 20 निकात हैं उन पे इत्तफाक किया है आसिम मनीर ने भी और शहबाज शरीफ ने भी और नवाज शरीफ ने भी। नवाज शरीफ के साथ जो लड़कियां बैठी हुई थी वो बाकायदा तौर पर इसराइल की एजेंट थी और आप सबको पता है कि नवाज शरीफ जो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, इसीलिए उसके भाई को हुकूमत दी है, इसीलिए नवाज शरीफ की बेटी जो वज़ीर आला है, इसीलिए वो लंदन माहिदा हुआ था, अब लंदन माहिदा 2 होने जा रहा है। आगे देखें क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की
جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو اب آگے آنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی بڑی باتیں کرتی ہے، پی ایل پی والے بڑی باتیں کرتے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، صرف ایک بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے ان کے سامنے، اس کا نام ہے عمران خان۔ پاکستان زندہ باد۔